Hello everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. आज बच्चों आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो लिखा गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो अभी वॉर चल रही है उसके ऊपर जो लिखा हुआ एक आर्टिकल है। बड़ा ही प्यारा सा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो हम इस एडिट आर्टिकल में जो हमने आज वर्ड यूज़ किए हैं। सबसे पहले उन वर्ड को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कुछ आर्टिकल में भी डिफ़िकल्ट होते हैं, उन वर्ड को यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद अपना आर्टिकल रीड करते हैं। तो देखना आप किस तरह से हम इसको इंग्लिश को एक हिंदी की तरह से, एक कहानी की तरह से रीड करते हैं और कैसे हम इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो वर्ड हैं आज, जो हमारा पहला वर्ड है कंसेंसस, जिसका मतलब होता है हमारा सहमति। पार्ट ऑफ स्पीच की नज़र से देखा जाए तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव, सॉरी नाउन है। क्या है ये? नाउन, जिसका मतलब क्या होता है, सहमति। आपने कोई सहमति दी है, सहमति जताई है किसी काम पे, कंसेंसस दे दिया आपने, सहमति दे दी, उसको कहते हैं हम एग्रीमेंट भी होता है एक तरह से, कोई समझौता है। ठीक। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन हमारा देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, नाउन है। इवैक्यूएट करना यानी जगह को क्या करते हैं हम, खाली करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ से। या फिर एक तरह से बोला जाए तो लोगों को निकालना, निकासी होती है इवैक्यूएशन। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा इवैक्यूएशन का नाउन है। कहीं से आप किसी को हटा रहे हो, वहाँ से उसका रिमूवल हो रहा है या वापसी हो रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इवैक्यूएशन, निकासी एक तरह से बोला जाए तो। एक हमारा वर्ड है बी सीज्ड। देखो, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने क्या कर दिया, सीज, और बी माने होना। तो बेसीज कर दिया आपने, उसको क्या ले लिया, कैद में ले लिया या घेर लिया चारों तरफ से। पार्ट ऑफ स्पीच ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है। तो जिसका मतलब क्या होता है, चारों ओर से घेरना। अब किसी जगह को आपने चारों ओर से घेर लिया तो उसको क्या कर लिया है, बेसीज कर लिया। जैसे इन सर्किल, एक हमारा वर्ड होता है सराउंडेड, SURROUNDED, DED, सराउंडेड। ब्लॉकेड होता है, ब्लॉक करना किसी चीज़ को, ब्लॉकेड कर दिया आपने, वो भी क्या है, चारों तरफ से उसको बैरिकेड लगा दिया, ब्लॉकेटेड, ब्लॉकेडेड। डिजास्टरस का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी ही खतरनाक है, डेंजरस है या विनाशकारी है, हानिकारक है, उसको कहते हैं डिजास्टरस। एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा, विनाशकारी, भयानक, डिजास्टरस। हार्मफुल, देखो ये ट्रिगर्ड, ट्रिगर होता है वैसे किसी को उकसाना, यानी किसी को हम कोई जैसे आपने देखा है बंदूक का घोड़ा क्या होता है, ट्रिगर बोलते हैं उसको। तो बंदूक के घोड़े को ऐसे ही दबाते हैं तो वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो पुट इन मोशन, या यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है, तो फिर हम क्या कहेंगे, किसी को आपने भड़का दिया है या फिर उकसा दिया है। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है स्पार्क्ड करना, SPARKED, स्पार्क्ड। या एक्चुएट करना, ACTUATED, एक्चुएटेड, किसी को उकसाना या भड़काना, या कोई ट्रिगर्ड है, भड़का हुआ है। ऐसे ही एक वर्ड है हमारा अगला, डिसेंटिंग। डिसेंटिंग का मतलब होता है कोई बिल्कुल विपक्षी या विरोधी, उसको कहते हैं जो हमसे एग्री नहीं करता है, डिसएग्री करता है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है विरोधी, डिसएग्रीइंग, AGGRING।
एक हमारा वर्ड होता है जो हमसे अपोज करता है, विरोध करता है, OPPOSING, अपोजिंग। और आपने एक डिफर सुना होगा, डिफर होता है जो हमसे बिल्कुल अलग है, उसको भी हम क्या कह देते हैं, डिसेंटिंग, विरोधी, DIFFERING, डिफरिंग, इसका मतलब होता है विरोधी। ठीक। इरोड का मतलब पता है, इरोड हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त करना, खत्म करना, इरोड। ये हमारा वर्ड दोबारा लिख गया है, डिसेंटिंग। डिसेंटिंग हमने 2 बार टाइप कर दिया है, ठीक है। आपने किसी चीज को डिग्रेड कर दिया, कोरोड कर दिया, ये सब क्या है, इसके सिनोनियम है। डिग्रेड करना, DEGRAD, डिग्रेडिंग। या फिर एक हमारा वर्ड होता है, देखो, CORROD, कॉरोड आपने सुना होगा, वहां से इसका मन कॉरोड, कॉरोड माने होता है चीजों का नष्ट होना, तो कॉरोडिंग, डिग्रेडिंग या डिटेरियोरेटिंग, ये सब क्या है, इसके सिनोनियम है। इरोड मतलब नष्ट करना, खत्म करना, हटाना। अब अपने आर्टिकल पर चलते हैं। ये कुछ वर्ड हमारे पहले के, कल के आर्टिकल के आ गए हैं PDF में। अब देखो, हमारा ये आर्टिकल है स्पेशल रिलेशनशिप। अब स्पेशल आप जानते हो कोई विशेष या खास, उसको कहते हैं स्पेशल। और रिलेशनशिप आप जानते हो रिश्ता होता है। तो कहाँ पर ये खास रिश्ते की बात कर रहा है, जो बात कर रहा है US में, और US की जो पॉलिसी के ऊपर, और कहाँ पर है वो, इजराइल में। तो इजराइल के लिए जो US की जो पॉलिसी है उसमें, उसके ऊपर ये बात कर रहा है, तो क्या खास रिश्ता है US का इजराइल के साथ। तो सबसे पहले हमें इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द broad national consensus on Israel in the US is slowly breaking up। तो ये देखो, सबसे पहले ब्रॉड होता है जो पूरी दुनिया में यानी चारों तरफ फैला हुआ है, ब्रॉड। नेशनल है व्यापक तौर पर, यानी पूरी दुनिया में व्यापक तौर पर जो सहमति है, और कहाँ पर है वो सहमति, इजराइल की, इजराइल के ऊपर। और कहाँ पर है ये, US में। तो US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो इजराइल के ऊपर जो सहमति है पूरी दुनिया में, ये क्या है, इज हो रही है स्लोली, धीमे धीमे ब्रेकिंग अप कर रही है। ब्रेकिंग अप मतलब ब्रेकअप करना, यानी टूट रही है धीमे धीमे, क्या हो रही है ये, टूटना। तो यही कह रहा है कि जो सहमति है, कंसेंसस है, वो धीमे धीमे टूटती आ रही है पूरी दुनिया की। जो US में, यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो इजराइल के ऊपर जो सहमति है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आर्टिकल को रीड करते हैं। तो उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना चाहते हो, तो हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की पहचान तो हमें कम से कम, कभी भी किसी सेंटेंस को, आर्टिकल को रीड करते हो, तो आप सबसे पहले वर्ब को और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। जैसे ही आप ये सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करते हो, तो वहाँ से हमें एक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग आती है। और अंडरस्टैंडिंग जब हम सेंटेंस की आ जाती है, तो सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से ही एक आर्टिकल लिखा जाता है। तो वहाँ से हमें इंग्लिश की ओवरऑल क्या आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और जो इंग्लिश की जो आत्मा या सार कहो, वो भी हमें तब समझ में आता है जब हमें वहाँ पर पता होता है कि इसमें करने वाला कौन है और काम क्या हो रहा है। तो हमारा ये कंसेंसस क्या थी यहाँ पर, हमारी ये सब्जेक्ट था। और एज क्या है, हमारी वर्ब, इज ब्रेकिंग। ये पूरी हमारी क्या है, इज ब्रेकिंग, टूट रही है, यानी धीमे धीमे सहमति क्या हो रही है, टूटती आ रही है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में US इजराइल पे बनी हुई है। अब देखो, अच्छा, अब आप देखो, और मैं यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं, तो ब्रॉड नेशनल कंसेंसस, अगर हमें देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कुछ, कोई भी प्रपोजिशन, कोई ना या कोई एडजेक्टिव कुछ नहीं लिखा मिला है। ये कंसेंसस नाउन है, इसके लिए ये एडजेक्टिव, इसके लिए ये एडजेक्टिव। फिर ये ऑन इजराइल प्रपोजिशन से जुड़ के बनी है, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता है सेंटेंस में। तो फिर हमारा यही बना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो इस तरह से भी देखते हैं। अब देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको।
यहाँ पर ये ऑन द ईव, ये क्या लिखा हुआ है, ओ एन है, यहाँ पर ये कट हो गया है, ऑन द ईव जिसका मतलब होता है जस्ट बिफोर, यानी कि इवनिंग होती है संध्या। तो आप जैसे ही संध्या हो रही है उससे पहले ही आपने थोड़े कुछ काम किया है, उसको कहते हैं जस्ट बिफोर, यानी उससे थोड़े ही पहले आपने कुछ कर दिया। तो ऑन द ईव प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विजिट टू वॉशिंगटन। तो बेंजामिन नेतन्याहू की जो दौरा था वॉशिंगटन के लिए, उसकी संध्या यानी जस्ट बिफोर, उससे पहले क्या हुआ था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ जिसका नाम है, इसने इश्यू किया, क्या जारी किया, एक नया इवैक्यूएशन ऑर्डर। इवैक्यूएशन ऑर्डर का मतलब है वहाँ से लोगों का हटाए जाने का एक आदेश, निकासी ऑर्डर या आदेश को क्या कर दिया, जारी कर दिया। किससे, थोड़े से पहले, जब बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में विजिट करने से जस्ट बिफोर पहले आईडीएफ ने। और क्या कहते हुए, आस्किंग आस्किंग Palestinians to leave several neighborhoods of the southern Gaza city of Khan Younis। अब देखो, ये कहते हुए फिलिस्तीनियंस लोगों को क्या वो लीव करें, निकलें यहाँ से। कई जो इलाके थे, सेवरल नेबर इलाके, यानी उसके आसपास के जो क्षेत्र, कहाँ के, साउथर्न गाजा सिटी के। और वो साउथर्न गाजा सिटी कहाँ की थी, खान जो है यूनिस में पड़ती है। तो यूनिस में खान नाम की जो सिटी थी, उसके आसपास के कई सारे जो इलाके थे, वहाँ से फिलिस्तीनियों को क्या है, निकलो वहाँ से, ऐसा कहते हुए उन्होंने एक निकासी ऑर्डर जारी कर दिया आईडीएफ ने। और ये कौन सी जगह उसमें शामिल थी, आईडीएफसी ने जो एक नोटिस जारी किया था, ऑर्डर जारी किया था, उसमें इंक्लूडिंग करते हुए, शामिल करते हुए कौन से एरियाज, जो had earlier been designated as a humanitarian zone। जो शामिल करते हुए वो वाले एरिया जो पहले से ही ऑलरेडी अर्लियर पहले ही डेजिग्नेटेड, उनको नामांकित कर दिया गया था, डेजिग्नेटेड कर दिया गया था, उन्हें नाम दे दिया गया था एक मानवतावादी, यानी ये कैसे, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी कैसे हैं, जोन है। यहाँ पर क्या है, लोग रहते हैं और इंसानियत का वहाँ पर क्या है, ढिढोरा पीट रहा था, ऐसा कुछ कहो यहाँ पर। तो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जोन घोषित कर दिया गया था, उसको डेजिग्नेट कर दिया था, उस वाले एरिया को शामिल करते हुए। और उन्होंने आईडीएफ ने एक इश्यू कर दिया, एक निकासी ऑर्डर, क्या फिलिस्तीनियों को यहाँ से, इसके आसपास के एरिया से निकालो, जो खान सिटी है वहाँ के। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो आईडीएफ है सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है इश्यू। फिर उसके बाद में हमारा दूसरी यहाँ पर जो वर्ब थी, वो वर्ब क्या थी, दैट, ये कह रहा है। फिर देखो ये हेड है, हेड बीन डेजिग्नेटेड, ये हमारी वर्ब है, और ये किसकी वर्ब है, ये आया है दैट के लिए। और दैट क्या है, किसके लिए आया है, एरिया के लिए संकेत कर रहा है। तो वो वाले एरिया जिन्हें नामांकित कर दिया गया था ह्यूमैनिटेरियन जोन। अब देखो, व्हेन मिस्टर नेतन्याहू एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ US Congress in Washington on Wednesday, more than 39,000 Palestinians, a vast majority of them women and children, had already been killed in Gaza by the IDF in less than 10 months। अब यहाँ से देखो, जब बेंजामिन नेतन्याहू, जो फिलिस्तीन के कौन है, प्रेसिडेंट, उन्होंने संबोधित किया एक जॉइंट सेशन, एक संयुक्त सेशन, किसका, जो था यूएस कांग्रेस का, इनमें वॉशिंगटन में। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने संबोधन किया था एक जॉइंट सेशन जो वॉशिंगटन में यूएस कांग्रेस का, बुधवार को। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, मोर देन 39,000, यानी 39,000 फिलिस्तीनियंस से भी अधिक लोग क्या हुए थे वहाँ पर, जो है 39,000 फिलिस्तीनियन लोगों की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है। और वो किन की है, ऑफ देम, उनमें है महिलाएं, बच्चे, जो ऑलरेडी पहले से ही है बीन किल्ड, उन्हें मार दिया गया है गाजा में। तो 39,000 फिलिस्तीनियन लोगों को गाजा में पहले से ही मार दिया गया था, एक जो बहुत बड़ी मेजोरिटी थी महिला बच्चों की। और ये क्या कह रहा है, जो
ये बताया किसने था? बाई के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा ये पता चला था। और ये कम समय में, 10 महीने से भी कम समय में, तो 10 महीने से भी कम समय में इतने लोगों को वहाँ पर मार दिया गया है, ठीक है। एट लीस्ट, कम से कम 19,000 फिलिस्तीनियंस हैव बीन bounded and nearly the entire population of the enclave has been displaced, some of them several times। कम से कम 90,000 जो फिलिस्तीनियंस हैं उन्हें हैव बीन, वो रहे हैं घायल, हैव बीन बाउंडेड, उनको क्या है, घायल कर दिया गया है। देखो WOUND बाउंड होता है घायल होना। ये यहाँ पर हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव बना हुआ है। तो 90,000 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया गया था। और जो लगभग किसके हैं, एक एंटायर यानी जो संपूर्ण पॉपुलेशन है ऑन द इनक्लेव ऑफ इनक्लेव, यानी उस एरिया के, उस टेरिटरी की जो संपूर्ण जो आबादी का लगभग 90,000 लोगों को वहाँ पर घायल कर दिया गया है। और ये चीज़ आगे क्या बता रही है, हैज बीन, और हाँ सॉरी, 90,000 लोगों को तो घायल, और उस एरिया की जो संपूर्ण जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर दिया गया है, हैज बीन डिस्प्लेस्ड। यानी डिस्प्लेस्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ को विस्थापित करना। डिस्प्लेस कर दिया आपने उसको, वहाँ से डिसलॉज कर दिया, हटा दिया, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड। और सेम ऑफ देम सेवरल टाइम्स, और कुछ को तो, उनमें से जो कुछ लोग थे उनको तो कई बार क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो लगभग 90,000 लोग घायल कर दिए गए थे। और जो पूरी आबादी, उस टेरिटरी की जो संपूर्ण पॉपुलेशन आबादी का लगभग क्या हो चुका है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है। और उनमें से कुछ को तो कई बार क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया गया है। डजन्स ऑफ जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड, और दर्जनों पत्रकार को मार दिया गया है। अब देखो ये प्राइवेट चैरिटीज, UN एड वर्कर्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस एंड इवन टेंट कैंप्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड हैव बीन बॉम्ब्ड। और क्या किया है इसके अलावा, और क्या किया था कि दर्जन पत्रकार मारे गए, उतने लोगों को मार दिया गया और वहाँ से संपूर्ण आबादी को डिस्प्लेस कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया इन्होंने, कि प्राइवेट जो चैरिटीज़ थी, प्राइवेट चैरिटी यानी जो निजी दान संस्थाएं होती हैं उनको कहते हैं प्राइवेट चैरिटी। और UN एड वर्कर्स, अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सहायता कर्मी थे, एड वर्कर्स थे, और कुछ हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस, और यहाँ तक और भी बात की जाए कि जो टेंट लगा के, जो तंबू लगा के जो कैंप बनाए हुए थे उनका भी क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेस्ड कर दिया गया था। और हैव बीन बॉम्ब्ड, और वहाँ पर बमबारी की गई थी। तो उन्होंने के जो एक तो प्राइवेट चैरिटी थी, और UN संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सहायता कर्मी थे, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, उन पर भी क्या की, वहाँ पर बमबारी की गई थी, हैव बीन बॉम्ब्ड। अब ये कह रहा है गाजा बिसाइड्स बाय द IDF डज नॉट हैव एनफ फूड, वाटर और मेडिसन। अब देखो गाजा जो है, बिसाइड्स, इसके अलावा क्या है, IDF के द्वारा क्या बताया गया है कि गाजा में डज नॉट हैव इनफ, यानी नहीं रखता है पर्याप्त पानी, भोजन और दवाइयाँ। तो गाजा देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, डज नॉट हैव इनफ, यानी पर्याप्त वहाँ पर खाना, पानी और दवाई नहीं है गाजा में। और किसके अतिरिक्त, ये बता रहा है बाई के द्वारा, IDF के अलावा। बिसाइड, सॉरी ये बिसाइड मैंने पढ़ दिया था, सॉरी सॉरी, ये बिसीज्ड है। बिसीज्ड का मतलब है जो IDF के द्वारा घेरा हुआ जो जगह है, जो गाजा है, जिसको किसके द्वारा घेर लिया गया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, यानी उसके द्वारा चारों ओर से घेर लिया है। वहाँ पर न तो पर्याप्त पानी, भोजन और दवाएं नहीं है। अब यहाँ से देखो, द UN विच हैज repeatedly tried to draw the world's attention to the suffering of फिलिस्तीनियंस नाउ बार्न्स ऑफ एपिडेमिक्स। अब ये कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड जो नेशन है, विच हैज रिपीटेडली, जिसने कोशिश की है, विच हैज यानी जो कोशिश कर चुका है, किसके लिए कोशिश कर चुका है, बार बार ध्यान खींचने के लिए पूरी दुनिया भर का, ड्रॉ द अटेंशन यानी पूरी दुनिया का ध्यान खींचने की जो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर चुका है, जो UN
अब उसने क्या किया है और किसके लिए कोशिश की है, जो है फिलिस्तीनियों की पीड़ा के लिए, सफरिंग ऑफ फिलिस्तीनियंस। तो जो फिलिस्तीनियंस की जो पीड़ा है उसकी तरफ दुनिया भर की जो ध्यान खींचने का यूएन है जो कोशिश कर चुका है। अब उस यूएन ने वार्न कर दिया है, चेतावनी दे दी है एपिडेमिक्स की यानी महामारी की। देखो एपिडेमिक्स होती है लोकल एरिया में जो महामारी फैलती है, और पैंडेमिक होती है जो पैन पूरे दुनिया भर में। तो जो यूएन है पहले तो उसने कोशिश की थी, दुनिया भर का ध्यान खींचा कि जो फिलिस्तीनियन हैं जो लोग हैं उनकी जो पीड़ा है उसकी तरफ। अब उसने चेतावनी दे दी है कि अब वॉर वहाँ पर बंद नहीं हो रही है, तो अब क्या है, एपिडेमिक्स यानी महामारी फैलने की क्या दे दी है, चेतावनी। टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कॉल फॉर अ सीज फायर इन द गाजा। तो दो संयुक्त राज्य महासभा परिषद के जो प्रस्ताव हैं, रेजोल्यूशन है, उनको कॉल फॉर किया है किसके लिए, एक सीज फायर के लिए, एक युद्ध विराम के लिए जो गाजा में। तो दो ऐसे प्रस्ताव आए हैं जिनमें आह्वान किया गया है, उनमें मांग की गई है कि युद्ध विराम के लिए जो गाजा में युद्ध चल रहा है उसके लिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं हमारा। देयर हैव बीन टू रूलिंग there have been two rulings from International Court of Justice which is hearing a case of genocide against the Israel's conduct of war। ये कह रहा है टू रूलिंग्स यानी दो फैसले जो रहे हैं कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी न्याय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, जो सुनवाई कर रहा है, विच इज हियरिंग किसकी, एक केस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी इसके लिए आई है ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सुनवाई कर रहा है एक मामले की, जो मामला है नरसंहार का, मासेस्क्रे जिसको कहते हैं बड़ी संख्या में लोगों की हत्या का, और किसके खिलाफ है, जो इजराइल के कंडक्ट ऑफ वॉर यानी वॉर का संचालन किए जाने के खिलाफ, जो इजराइल का क्या है, जो इजराइल ने जो कंडक्ट किया है वॉर का उसके खिलाफ एक मामले की जो सुनवाई कर रहा था, नरसंहार लोगों की हत्या के ऊपर। तो वहाँ से क्या निकल के, देयर हैव बीन टू रूलिंग्स आए हैं निकल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। अब देखो क्या है, नन ऑफ दिस सीम्स टू बॉदर यूएस लॉ मेकर्स हु applauded मिस्टर नेतन्याहू थ्रू आउट हिज स्पीच। अब ये क्या कह रहा है कि नन होता है ऑफ दिस यानी इनमें से कोई भी क्या नहीं दिख रहा है, सीम्स नहीं होता है, टू भी परेशान होता हुआ, कोई भी परेशान नहीं होता हुआ दिख रहा है। द यूएस लॉ मेकर्स, जो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, जो यूएस लॉ मेकर्स होते हैं सांसद जो संसद में बैठते हैं जो कानून बनाते हैं। और फिर इसके बाद में हु एप्लाउडेड, जिन्होंने सराहना की है, एप्लाउड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तो जिन्होंने प्रशंसा की थी मिस्टर नेतन्याहू की थ्रू आउट हिज स्पीच, पूरे स्पीच के दौरान। तो यूएस का कोई भी ऐसा परेशान होता हुआ नहीं दिख रहा है उनमें से कोई भी, और जिन्होंने प्रशंसा भी की है मिस्टर नेतन्याहू की पूरे स्पीच के दौरान। विदाउट यूएस पॉलिटिकल एंड military support, Mr. Netanyahu government would not have been able to fight such a disastrous war, which was triggered by the Hamas attack on October 7, 2023 in Israel, killing 1,200 people। अब देखो यहाँ से, यानी बिना राजनीतिक सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट, यानी बिना राजनीति और मिलिट्री सपोर्ट के बिना मिस्टर नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो वुड नॉट हैव बीन एबल, जो नहीं होगी, सक्षम नहीं होगी फाइट करने में यानी लड़ने के लिए ऐसे भयानक डिजास्ट्रस एक विनाशकारी वॉर, जिसको वॉज ट्रिगर्ड किया गया था हमास अटैक के द्वारा। तो हमास के ऊपर अटैक कर दिया, तभी से ये वॉर क्या है, छिड़ी हुई है। और ये अटैक कब हुआ था, हमला 7 अक्टूबर को 2023 में, और कहाँ पर हुआ था ये, इजराइल में, और वहाँ पर 1200 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। तो मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसा कह रहा है कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी सक्षम नहीं हो सकती थी बिना यूएस की मिलिट्री सपोर्ट और वहाँ की नेतन्याहू की गवर्नमेंट, तो मिलिट्री सपोर्ट और राजनीतिक सपोर्ट यूएस का नहीं मिलता तो ऐसे भयानक युद्ध नहीं लड़ पाती। और ये युद्ध शुरू हो गया था जब हमास के ऊपर हमला किया गया था, वहाँ पर 1200 लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। मोर देन 100 पीपल
taken hostage on October 7 are still in Hamas captivity, which Israel cites as the reason for the continuation of the war. अब देखो ये कह रहा है मोर देन 100 पीपल, यानी 100 से भी ज़्यादा पीपल टेकन हॉस्टेज, उनको ले लिया गया है हॉस्टेज यानी बंधक बना लिया गया है। कब से? 7 अक्टूबर से। और अभी भी वो कहाँ है? स्टिल इनमें हमास की कैद में है, और ये हमास की कैद में बने हुए हैं। और बिच इजराइल साइट्स, और जिस इजराइल ने क्या कर दिया है, इजराइल ने हवाला देते हुए साइट्स यानी किसका हवाला दिया है? एज के तौर पर एक रीजन जो है, कारण, किसका कारण बताया है? लगातार जो वॉर चल रही है, वॉर का जारी रहना। तो हमास ने ये हवाला भी दे दिया है कि वॉर क्या है, वॉर का जारी रहना ये क्या है, वहाँ पर और ज़्यादा आग को भड़का रहा है। तो वॉर अभी भी क्या है, वहाँ पर जारी है। और 7 अक्टूबर 2023 को वहाँ पर हमास के ऊपर अटैक हुआ था इजराइल में, वहाँ पर 1200 लोग मारे गए थे। फिर हमास में कुछ लोगों को वहाँ पर बंधक बना लिया गया है और आज भी वहाँ पर रखे हुए हैं, और जिसमें इजराइल ने ये क्या दे दिया है, हवाला दे दिया है, इस ये कारण बता दिया है कि लगातार जो वॉर का जारी रहना। बट इन द नेम ऑफ द फाइटिंग हमास इजराइल हैज बीन पनिशिंग द एंटायर फिलिस्तीनियन पॉपुलेशन इन गाजा। अब ये कह रहा है कि बट, लेकिन इन द नेम ऑफ फाइटिंग, यानी लड़ाई के नाम पर, और वो लड़ाई किसकी है? हमास। तो हमास की लड़ाई के नाम पर इजराइल हैज बीन पनिश, यानी इजराइल पनिश कर रहा है, सजा दे रहा है किसको? संपूर्ण फिलिस्तीनियंस, यानी जो पूरी आबादी है, संपूर्ण आबादी है फिलिस्तीनियंस की जो गाजा में। तो हमास की लड़ाई के नाम पर इजराइल पनिश कर रहा है सभी को। अब ये कह रहा है ऑफिशियल्स ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैव वॉइस्ड कंसर्न्स ओवर सिविलियंस कैजुअलिटीज। ऑफिशियल्स अधिकारी और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन के प्रशासन के जो अधिकारियों ने हैव वॉइस्ड, उन्होंने क्या किया है? वॉइस्ड यानी आवाज़ उठाई है, कंसर्न्स व्यक्त किए हैं। कहाँ पर? जो नागरिकों की कैजुअलिटीज होती हैं, उनकी इंजरी, जो डेथ है वहाँ से। तो जो बाइडन का, जो यूएस का जो ऑफिशियल जो अधिकारी है, तो उन्होंने चिंताएं व्यक्त की हैं और वॉइस यानी आवाज़ भी उठाई है, जो वहाँ की नागरिकों की जो मौतों को, इंजरियों को देखते हुए। बट बिसाइड्स द वर्बल protestations, Washington has done little to force Israel to act. लेकिन किसके अतिरिक्त? बिसाइड्स के अतिरिक्त एक वर्बल होता है, देखो मौखिक, वर्बल मौखिक जिसको बोलते हैं। तो एक मौखिक जो प्रोटेस्टेशन था, जो विरोध था, उसमें वॉशिंगटन ने हैज डन, वॉशिंगटन कर चुका है। क्या कर चुका है? लिटिल होता है, देखो आपने पढ़ा होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो यहाँ पर अ लिटिल होता तो थोड़ा मोड़ा कुछ किया है, द लिटिल का मतलब है डेफिनेट क्वांटिटी में, और यहाँ पर खाली लिटिल है तो क्लोज टू जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं किया है। तो वॉशिंगटन ने कुछ नहीं किया है। कुछ क्या नहीं किया है? किसको नहीं फोर्स किया है कार्रवाई करने के वास्ते? और इजराइल, इजराइल के ऊपर तो बिल्कुल भी, यानी वॉशिंगटन ने फोर्स नहीं किया है, ना के बराबर भी इजराइल को। और किसके वास्ते? टू एक्ट यानी कार्रवाई के लिए। अब वर्ष द यूएस, देखो आगे ये वर्ष द यूएस यानी, और इससे भी ज़्यादा बदतर क्या है? वर्ष का मतलब होता है बदतर, और इससे भी ज़्यादा खराब क्या है? कि यूएस कंटिन्यू टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू इजराइल। इससे भी बुरी बात यह है कि जो यूएस अभी भी कंटिन्यू लगातार प्रोवाइड करा रहा है वहाँ मिलिट्री सपोर्ट, सहायता इजराइल को। फिर भी येट देयर आर अंडरलाइंग टेंशंस इन द रिलेशनशिप। यूएस मिलिट्री सहायता भी दे रहा है इजराइल को, फिर भी क्या बना हुआ है? अंडरलाइंग टेंशंस बने हुए हैं रिलेशनशिप में, रिश्तों में। अंडरलाइंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अंडरग्रेड है, अंदर से ही उसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। तो कुछ अंतर्निहित या अंदर से सपोर्ट करने वाले कुछ तनाव बने हुए हैं उनके रिश्तों में, फिर भी सपोर्ट करने के बाद भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएस, फिर भी उनके रिश्तों में क्या है? तनाव है। द प्रोटेस्ट इन वॉशिंगटन,
जो वॉशिंगटन में जो प्रोटेस्ट है, वाइल मिस्टर नेतन्याहू वाज स्पीकिंग एट कांग्रेस पॉइंट टू द ग्रोइंग पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वॉर एंड अमेरिकन सपोर्ट फॉर इट। देखो सॉरी, सबसे पहले जो प्रोटेस्ट है, और कहाँ पर है ये प्रोटेस्ट? वॉशिंगटन में, जहाँ पर मिस्टर नेतन्याहू ने क्या किया है, एक संबोधित किया है, स्पीकिंग, यानी उन्होंने स्पीकिंग बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के पॉइंट पे के टू के लिए, किसके लिए? बढ़ती हुई पब्लिक क्रिटिसिज्म, बढ़ती हुई जो सार्वजनिक जो आलोचना है उनके वॉर की, युद्ध की, और उनका जो अमेरिका का सपोर्ट है इसके लिए। तो उन्होंने संबोधन किया है। तो जो प्रोटेस्ट है, जो वॉशिंगटन में मिस्टर नेतन्याहू ने एक भाषण दिया है या संबोधन किया है कांग्रेस के पॉइंट पे, जो बढ़ता हुआ जो पब्लिक सार्वजनिक जो क्रिटिसिज्म आलोचना है उनके युद्ध के लिए, और फिर और अमेरिका का जो सपोर्ट है उसकी। द वेलकम मिस्टर नेतन्याहू रिसीव्ड एट कांग्रेस shows that he has the support of the allies। देखो, वेलकम है यानी स्वागत है, किसका? मिस्टर नेतन्याहू। मिस्टर नेतन्याहू ने रिसीव्ड किया है कहाँ से? कांग्रेस से। तो कांग्रेस से क्या रिसीव किया है? एक स्वागत, वेलकम किया गया है मिस्टर नेतन्याहू का। ये शो करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है? कि दैट ही हैज द सपोर्ट, क्या उनके पास सपोर्ट है, समर्थन है। और किसका समर्थन है? वहाँ के कुछ श्रेष्ठ या कुलीन, यानी श्रेष्ठ लोगों का। एलिट्स का मतलब होता है वहाँ के जो सामंत, कुलीन, जो पैसे वाले लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनका। तो जो वेलकम है, ये जो रिसीव हुआ था मिस्टर नेतन्याहू को कांग्रेस से, ये चीज़ दिखाती है कि उनको कुछ श्रेष्ठ और सामंत लोगों का भी सपोर्ट है उनके पास में। बट द प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स एंड द dissenting voices even among lawmakers suggest that the national consensus on Israel is eroding in the US। अब ये क्या कह रहा है? लेकिन जो प्रोटेस्ट है, कहाँ पर? स्ट्रीट्स यानी गलियों में। तो गलियों में जो फैला हुआ जो प्रोटेस्ट है, और डिसेंटिंग वॉइसेस यानी विपक्षी, अपोज करने वाली जो आवाज़ है, वॉइसेस, और इवन यहाँ तक के जो लॉ मेकर्स है, जो कानून निर्माताओं के बीच में। तो ये चीज़ सजेस्ट करती है, क्या बताती है? कि जो गलियों में फैला हुआ प्रोटेस्ट और एक विरोध वाली आवाज़ें और लॉ मेकर्स के बीच में क्या है? इवन अमंग द लॉ मेकर्स वहाँ के जो सांसद, जो कानून निर्माता होते हैं, उनको कहते हैं। तो ये चीज़ सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? कि दैट नेशनल, पूरा जो राष्ट्र की जो सहमति है, कंसेंसस है, कहाँ पर? इजराइल को लेकर, ये क्या होती जा रही है? इज इरोडिंग, खत्म होती जा रही है इनमें, यूएस में। तो यही कह रहा है कि जो नेशनल यानी जो राष्ट्र की जो सहमति है, कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, इजराइल को लेकर के, तो वहाँ से वो इरोड यानी ख़त्म होती जा रही है। ये बात क्या सजेस्ट करती है? जो गलियों में फैला हुआ प्रोटेस्ट, विरोध, और एक डिसेंटिंग यानी विरोध वाली आवाज़ें, और लॉ मेकर्स के बीच में अशांति, ये बातें सजेस्ट करती हैं कि जो राष्ट्रीय सहमति है इजराइल को लेकर, वो समाप्त होती जा रही है इन द यूएस यानी यूएसए में। तो आज का सेशन हम यहीं पर रैपअप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।